हाथ मजबूती से पकड़े। भी ठीक हो जाएगा। ना बहादुर बच्चा है मेरा। हाँ, इतनी सी बात थी बस। देखो अभी ड्रिप खत्म हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, ठीक है? ड्रिप स्लो है, सुबह तक खत्म होगी। पेशेंट के पास एक ही रनर रुके, ध्यान रहे बच्चा आईवी ना हिला दे। जी। तंग नहीं करना, ख्याल रखना अपना, ठीक है? आदिल, नहीं नहीं, मैं आपके भैया कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा बैठो गाड़ी में। नहीं नहीं, मैं आपको आगे में क्या कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चले, अभी मेरे साथ चले, वरना मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा चलो शाबाश, गाड़ी में बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। चले आप मेरे साथ। उमर गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं मम्मी के साथ ही जाऊंगा। आप चले मेरे साथ। अजरा भाभी, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठे, घर चले। खैर आ गए आप लोग? हाँ, उमर कैसे है भाभी? बेहतर है, अंदर लेटा हुआ है अभी। का गोश्त तो सारियो रोज आधा रुपये अम्मा। अरे तो क्या ये बैंगन लटकाए में कुटनों पे? अम्मा उधार बने उधार। अरे उधार की बात किससे की है? किससे कहा उधार का तुझे? उधार की बात क्यों कर रहा है तू? अम्मा खाना गरम हो गया, तुम खाना गरम हो गया। वो पर्ची वाला कह दिया था कि खैर छोड़ो, कितना दे दो? अरे चल, नहीं चाहिए मुझे, रख अपना गोश्त अपने पास। और थोड़ी दुकानें, पूरा बाजार भरा है, मैं भी ले लूंगी जाके, बल्कि 2-4 किलो तुझे भी लेके दूंगी, जाके बच्चों को खिलाइए घूम के। चल बस रुको। जा यहाँ से। अरे अम्मा रुको। चलो एक और। नहीं अभी बस। अरे अभी तो खाना शुरू किया है, अभी से बस? अभी खाया ही कितना है तुमने? है चलो शाबाश खाओ, अगर नहीं खाओगे ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। और फिर मैं रोने लग जाऊंगा। रोने लग जाऊंगा? बहुत हो गए लाड, बड़े हो रहे हो अब तुम। अच्छा एक लगाऊंगी अगर नहीं खाया तो। चलो खाओ। इतनी दबंग माँ का बेटा, और रो रो की ये हालत कर ली है। नाम डुबो दिया मेरा तुमने। चलो जल्दी से शाबाश लो, खाओ मेरा बच्चा। पता है मुझे अजरा भाभी से बात करने में ना झिझक महसूस होती है। वो क्यों? वासिफ, हमारी इतनी लड़ाइयाँ रही हैं, इतनी मुमारी हो चुकी है, अजीब सा लगता है। वो फरत, उस बात को कितना अरसा गुजर चुका है। हम सब कितने मुश्किल मरहले से गुजरे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अजरा भाभी के दिल में तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव चीज होगी अब। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। खैर ये बताओ कि खाने में क्या बना है? पता नहीं, अस्मा भाभी तैयार कर रही हैं खाना। कभी तुम भी कुछ बना लिया करो। जी मैंने सुबह नाश्ता बनाया तो था। हाँ नाश्ता बनाया था, थक गई होगी ना नाश्ता बनाकर, वो ब्रेड पे जैम लगाकर। मैं देखती हूँ क्या बनाया उन्होंने। सुनो, उम्र ठीक हो जाए तो यहाँ से चली जाना। आप बेफिक्र हैं, ये बात आपको मुझे दोबारा याद नहीं दिलानी पड़ेगी। अस्मा, चीनी कहाँ रखी है? वो वर्णी खाली है चीनी की। क्यों, क्या बना रही है? मैं, उमर जिद कर रहा था, उसके लिए पुडिंग बना रही हूँ। तो मैं बना देती हूँ ना। अरे नहीं, अब मैं इतनी भी फूड नहीं कि पुडिंग तक ना बना सकूं। कौन क्या बना रहे? अजरा भाभी उमर के लिए पुडिंग बना रही है। सिर्फ उमर के लिए? ये क्या बात हुई? अगर बनाना है तो सारे घर वालों के लिए बनाए ना। अरे सही तो कह रही हूँ, जब अजरा भाभी इस घर में आई गई हैं तो क्यों ना हम उनकी कुकिंग स्किल्स का फायदा उठाएं। और क्या अच्छा बना लेती हैं भाभी आप?
अच्छा, तो तुम चाहती हो कि ये तंग आकर जल्दी से वापस चली जाए? जल्दी या देर से जाना तो है। नहीं, मैं चीनी लेकर आती। अजरा भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? लाए मुझे दे। नहीं, मैं कर लूंगी, इतना मुश्किल काम थोड़ी है कोई पुडिंग बनाना। थैंक यू। भाभी, मुझे पता है कि हमारे बीच हमेशा अनबन रही है, किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा रहा है, एक दूसरे को हमने बहुत गलत अल्फाज भी अदा किए हैं। इसीलिए मैं थोड़ा ऑकवर्ड थी आपके साथ, लेकिन आप यकीन करें, आपके यहाँ आने से सबसे ज्यादा मैं खुश हूं। आप यहाँ आई है ना, तो लग रहा है घर में हलचल सी हो गई है, जैसे पहले था। सब बहुत अनमोल था, मैंने कदर नहीं की, सब गवाह था। बहुत याद आता है सब। भाभी, गलतियां हम सबसे हुई हैं, आप सिर्फ अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? नहीं फराब, मैं घर की बड़ी बहू थी, मुझे तो सबको जोड़ के रखना था और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फूट डलवाने के मंसूबे आते थे। और अब देखो, जिन लोगों के बीच दूरियां पैदा करना चाहती थी, जिनको अलग करना चाहती थी, आज उनके करीब आना चाहती हूँ, उनके पास रहने के बहाने ढूंढ रही हूँ। भाभी, हम सब कुछ भूलकर एक साथ फिर से। जमाल भाई, आ जा। जमाल भाई, शुक्रिया। जमाल भाई, कब तक अपने ही घर में यूं ही छुपते रहेंगे? जब तक वो चली नहीं जाती यहां से। आप अब भी यही चाहते हैं कि वो चली जाए? इस घर की आफियत चाहने वाला हर शख्स यही चाहता है कि वो यहां से चले जाए। और उनके आने से बच्चों के चेहरे पे जो रौनक आई है, वो देखिए आपने। जाहिर है उनकी माँ है, जो कुछ उसने मेरी माँ के साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वही माँ मरने से पहले मुझे गवाह बनाकर अजरा भाभी के लिए कंगन देकर गई थी। अब आप खुद ही सोचें, उनकी क्या मंशा होगी? कितनी बार उन्होंने आपसे कहा था कि जाकर भाभी को ले आए। लेकिन जमाल भाई, भूल जाना तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम माफ तो कर सकते हैं ना। इतना आसान नहीं है माफ करना। अगर शाहजेब की खातिर मैं नसीर के साथ समझौता कर सकती हूँ, तो अंबर और उमर की खातिर आप भी असरा भाभी को माफ कर सकते हैं।